हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। काफी दिन के बाद संवाद हो रहा है। वीडियो को हर जगह लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सीधा पॉइंट पे आते हैं। एलए में है प्रोटेस्ट, अमेरिका में है प्रोटेस्ट। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री 10 एयरक्राफ्ट कैरियर, मल्टीपल न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ दुनिया की किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकती है। हमेशा न्यूज आती है कि अमेरिका ने फलाना नेशन में, ढिमकाना नेशन में सील्स भेज दिए, अपनी डेल्टा फोर्स भेज दी और स्पेशल ऑपरेशंस में कंट्री बर्बाद कर दी, ज्योग्राफी चेंज कर दी। उसकी खुद की सिटीज में आज एक प्रॉब्लम है और यह भारत के लिए का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया है। भारत के सारे पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टी लाइंस इस वीडियो को देखें, अंडरस्टैंड करें, इसे शेयर करें ताकि समझ आए कि खतरे की घंटी आपके मन में बजनी चाहिए। अमेरिका से कुछ डॉट्स कनेक्ट करिए, भारत के बारे में सोचिए। देखिए, पहली वीडियो, वाह, रकस, एब्सोल्यूट रकस, मेक्सिको के झंडे, है ना? अ पॉलिटिशियंस ड्रीम, है ना? लगता नहीं आपको? जलती हुई पुलिस की कारें, वाह, दिस इज डेमोक्रेसी। ये है डेमोक्रेसी। और हां, फिर प्रोटेस्ट के बहाने आईफोन्स लूट के भागेंगे लोग, पुलिस भागेगी, पुलिस को लोग मुक्के मारेंगे, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी बेइज्जती, अमेरिका की बेइज्जती, अमेरिका के अंदर। अब सोचिए इसके पीछे क्या है। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप को यह क्यों बोलना पड़ता है कि मैं यूएस के मरीन्स डिप्लॉय कर दूंगा। क्यों बोलना पड़ता है कि मैं मरीन्स, नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय करूंगा एलए प्रोटेस्ट को क्वेल करने के लिए। साथ ही साथ यह बोलना पड़ता है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को मैं अरेस्ट भी करवा सकता हूं। डोंट फोर्स मी टू डू इट। दोस्तों, कहानी सिंपल है। यह है आपका कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहला किरदार डोनाल्ड ट्रंप, 45th एंड 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बहुत पावरफुल कंट्री, बहुत सारा पैसा, डॉलर्स एंड डॉलर्स। एक टैरिफ लगा दिया, पूरी दुनिया बर्बाद। कैलिफोर्निया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, बट ध्यान से समझिए, अमेरिका में दो अमेरिकाज हैं। एक अमेरिका बीच में है और एक अमेरिका कोस्ट पे है। ये जो कोस्टल अमेरिका है, यहां पे लोग आते हैं जापान, जर्मनी, इंडिया, चाइना, और इसीलिए आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये बीच वाले स्टेट्स का सपोर्ट लेने के लिए, ये मिडिल ऑफ यूएसए जहां पे लोग कम आते हैं, इमिग्रेशन कम होता है। तो एसेंशियली यहां पे जो बॉर्डर एरियाज हैं ईस्ट और वेस्ट में, इसे ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट बोल लीजिए, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट थोड़ा इमिग्रेशन फ्रेंडली है। जो कोर एरियाज ऑफ यूएसए है वो इतना फ्रेंडली नहीं है इमिग्रेशन को लेकर। ये है गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब ये है कैलिफोर्निया आपका प्रांत, मतलब स्टेट, और यहां के हैं गवर्नर। बट ये गवर्नर भारत के गवर्नर जैसे नहीं है, खुद एक इलेक्टेड गवर्नर है, अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ अग्री नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली एक लिबरल है, एक कंजर्वेटिव है। ट्रंप एक कंजर्वेटिव है, ये एक लिबरल है। उसके बाद एक आ जाती है सिटी, नाम है लॉस एंजलिस, जहां पे ये राइट्स हो रहे हैं। सो मच सो कि यहां की जो मेयर है वो टारगेट पे है डोनाल्ड ट्रंप के, और ये है टॉम होमन। मतलब इन्हें एक तरीके से बॉर्डर जार कह लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपॉइंट किया है सिर्फ एक काम करने के लिए, पकड़ो फेंको, पकड़ो फेंको। और फेमसली आजकल अमेरिका में बोला जा रहा है कि भाई अमेरिका में अमेजॉन प्राइम सर्विसेज चलानी पड़ेगी, ऐसी ट्रक्स जिसमें इलीगल्स को पकड़ के सीधा डालो और बॉर्डर के पास छोड़ के आओ। अब सोचिए यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स ये सारी कहानी क्यों लिख रहा है, पुलिस ब्रेक्स अप स्कैटर्ड प्रोटेस्ट इन एलए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यहां पे ये है, दो साइड्स हैं। रिपब्लिकन्स ये कहेंगे कि भाई एब्सोल्युटली यहां पे chaos है, अमेरिका में chaos है और इसीलिए इतनी सारी इंफोर्समेंट की जरूरत है। उसी टाइम में जो डेमोक्रेट्स हैं वो यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, यहां पे डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहां अल जजीरा नेचुरली लिबरल साइड लीन करते हुए, अमेरिका की जब भी बात आती है तो इट लीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहां पे व्हाट इज द नेशनल गार्ड एट द हार्ट ऑफ ट्रम्प्स लॉस एंजलिस स्टैंड ऑफ। और यहां पे एक तरीके से फेडरल इशू भी क्रिएट हो गया है। यहां पे देखिए मनी कंट्रोल क्या दिख रहा है, आफ्टर नेशनल गार्ड यूएस मरीन्स डिप्लॉयड ऑन एलए स्ट्रीट्स, इज ट्रम्प टर्निंग प्रोटेस्ट इनटू अ बैटल फील्ड। क्या ये पॉलिटिकल हो चुका है? क्या ये एक स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई है? व्हाई इज द एलएपीडी ओपोजिंग ट्रम्प्स मरीन डिप्लॉयमेंट इन लॉस एंजलिस? कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 700 मरीन्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, साथ ही साथ जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको डबल कर दिया गया है।
क्या है ये नेशनल गार्ड्स, कहां से आते हैं, कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन इन्हें भेज सकता है, इन सारी इश्यूज पे कंट्रोवर्सी हो चुकी है। एलए पुलिस कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्टर्स एज ट्रम्प डबल्स नेशनल गार्ड, कौन बता रहा है? CNN। अब ध्यान से देखिए, ट्रम्प्स बॉर्डर्स आर थ्रेटन्स अरेस्ट फॉर इमिग्रेशन इंटरफेरेंस, वांट्स न्यूसम एंड अब्बास। अभी तक आपको लग रहा होगा थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी बातें नहीं समझ आ रही है। तो पहले आप हेडलाइन समझिए, फिर हम थोड़े बेस समझ आएंगे, आपको समझ आएगा ये पॉलिटिक्स भी है, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी है, यहाँ पे राइटिंग भी है, वैंडलिज्म भी है, और नेचुरल सी बात है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसके पीछे होंगे। नाउ नोबडी कैन पर्टिकुलरली से कि इसके पीछे कौन है एंड व्हाट इज द रीजन, बट एक चीज आपको समझ आना चाहिए, कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कोई भी इलीगल एलियन उसके कंट्री में ना रहे, उसके बॉर्डर क्लोज रहे। ऑन दी ऑपोजिट साइड जो दूसरी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो कहती है कि भाई आपको ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लगाना पड़ेगा, आपको ह्यूमन राइट्स की बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। ये जो इलीगल्स आए हुए हैं, इनका घर परिवार यहाँ पे बसा हुआ है, ये यहाँ पे सेंचुरी स्टेट, सेंचुरी सिटीज में आराम से रह रहे हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेरिका का कहानी बहुत सिंपल है। एक है रिपब्लिकन पार्टी, तो कहने के लिए डेमोक्रेसी है, बट ये टू पार्टी सिस्टम की तरह चलती है। मतलब ये डी फैक्टो एक टू पार्टी डेमोक्रेसी है, दो ही पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप से लड़ने के बाद इलॉन मस्क रिसेंटली कह रहे थे कि भाई एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत है, और दोस्तों इसीलिए ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पे सबसे पहले आपकी रिपब्लिकन पार्टी आ गई, ऑपोजिट साइड आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई। लीडर्स का नाम पहचान लीजिए, बराक ओबामा, चाहे आप क्लिंटन देख लीजिए, पूरी क्लिंटन की फैमिली, बराक ओबामा, कमाला हैरिस, ये सब डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है। लेफ्ट के साइड लीन करती है, कंजर्वेटिव पार्टी हो गई आपकी, अमेरिका की कंजर्वेटिव पार्टी हो गई आपकी एसेंशियली रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की। अब समझिए कंजर्वेटिव्स में भी लेवल्स है, कौन कितना कंजर्वेटिव है। अब ध्यान से देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल पावर में है, ये उनकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ पिक्चर्स है। इसका मतलब एक कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट, एक काफी हार्डकोर कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट फिलहाल पावर में है। ऑपोजिट साइड के जो लोग हैं, एक्स यूएस प्रेसिडेंट्स हैं, पूरी पार्टी है जो हार चुकी है, वो भी बहुत पावर वील्ड करती है अमेरिका में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों साइड अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं, एनजीओ हैं, दोनों साइड, ऐसा नहीं है किसी एक साइड। तो दोनों को अपनी अपनी पॉलिसीज के लिए बार बार लड़ाई करनी पड़ती है, और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इमिग्रेशन एंड बॉर्डर कंट्रोल। देखिए, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट तर्क होते हैं अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट तर्क नहीं है। अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको चाहिए फ्रेश लेबर, और ये जो चीप लेबर है, ये चीप लेबर आराम से मैक्सिको, कोलंबिया, कहीं से भी आ सकता है। जहां से आना है आओ, किसी बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर एरिया की मतलब ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में कोई ऐसी सेंचुरी सिटी या सेंचुरी स्टेट देखो जहाँ पे बहुत लिबरल लॉज हैं इमिग्रेशन को लेके, वहाँ पे जाके काम करना शुरू करो फैक्ट्रीज में। तो ओवरऑल क्या होता है, एक फैक्ट्री ओनर के लिए, रेस्टोरेंट चेन के लिए आसान रहता है लोगों को एम्प्लॉय करना विदाउट ऑन रूल्स। मतलब कोई अमेरिका की लॉ फॉलो नहीं करनी, आराम से इनको सस्ते पगार में रखना है। और ये जो पॉलिसी है ये सपोर्ट करती है डेमोक्रेटिक पार्टी। ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो, बट ट्रम्प का ये कहना है ऐसे जॉब क्रिएट होने का क्या फायदा है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जाए। तो इनका ये कहना है मैं फोर्स करूंगा अमेरिकन कंपनीज को कि भाई तुम यहां आओ, जैसे ये एप्पल को कर रहे थे। साथ ही साथ अमेरिकन को जॉब मिलेगी, अमेरिकन को, किसी और को नहीं, अमेरिकन को। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कि जो कोस्ट एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहीं पे डेवलपमेंट हो। इनका ये मानना है कि भाई कोर ऑफ द यूएसए, मतलब हर स्टेट में डेवलपमेंट हो, हर स्टेट में आके नई नई इंडस्ट्री लगे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, सबसे इनका कोर ऑफ द कंसर्न है इमिग्रेशन है। एक साइड में अमेरिका में आज डोनाल्ड ट्रंप पावर में है, इलॉन मस्क पावर में है, दे वांट टू डिपोर्ट पीपल, डिपोर्ट द हेल आउट ऑफ देम। वहीं पे कमाला हैरिस बात करती थी फ्री हेल्थ केयर फॉर दीज इलीगल इमिग्रेंट्स। तो आपस में बहुत बड़ा द्वंद्व है। एक और द्वंद्व है जिसे भारत शायद नहीं जानता, यह द्वंद्व है रेड ब्लू वाली कहानी। मतलब आज अमेरिका इतना ज्यादा डिवाइडेड है कि आप एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अगर आप रिपब्लिकन हैं, आप डेमोक्रेट से बात नहीं करते, एक दूसरे के झंडे को नहीं सहते, एक दूसरे के लीडर्स को नहीं सहते। सीधा सीधा अगर आपको पता चल गया कि सामने वाला डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है या बाइडेन को सपोर्ट कर रहा है, आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो 2024 में आप देखिए कितने सारे स्टेट्स अचानक से रिपब्लिकन बन गए। रिपब्लिकन मतलब रेड स्टेट्स बन गए, और ये शिफ्ट बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा विन था, और डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बहुत लैंडस्लाइड मैं कहूंगा लॉस हुआ था। बट आप इसको कंपेयर करेंगे बाइडेन एंड ट्रंप की विक्ट्री से, तो आप ध्यान से देखिए 2020 में अचानक से बाइडेन ये बहुत आराम से पावर में आ गए थे, ट्रंप बुरी तरीके से आ रहे थे। उसी टाइम में सेंचुरी सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसी सिटीज, ऐसे स्टेट्स जहां पे डेमोक्रेट्स होंगे, और कैलिफोर्निया उनमें से एक है। तो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यहां पे आपको बड़े सारे इलीगल्स मिलेंगे। उसी तरीके से न्यूयॉर्क में मिलेंगे। तो आप ऐसे जितने भी इमिग्रेशन फ्रेंडली इलाके हैं वहां पे डिपोर्टेशन की जैसी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ये ऑर्गेनाइज होकर कहीं पे भी राइटिंग कर सकते हैं। दिमाग में आपके ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका लार्जर एजेंडा क्या है। लार्जर एजेंडा बड़ा सिंपल है। आज रिपब्लिकन पार्टी को यह लगता है कि जितने इलीगल्स आ चुके हैं ये बन चुके हैं वोट बैंक।
किसके वोट बैंक बने? जिन्होंने इनके एक तरीके से आधार कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवा के इनको रहने की जगह दी, इनको जॉब्स दिया। तो एसेंशियली कोलंबियंस हो, मैक्सिकन्स हो, इसमें कार्टेल के मेंबर्स हो, इसमें इलीगल्स हो, इसमें क्रिमिनल्स हो, जो जहां से भी आए उनको सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से कहीं ना कहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रो इमिग्रेशन है। ऑपोजिट साइड में ये वोट बैंक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन्हें हम डिपोर्ट करें और साथ ही साथ इनके परिवार को फेंकें, उसके साथ इलेक्टोरल रोल्स में चेंज कराएं, इलेक्शनियरिंग को चेंज कराएं, बैलेट्स में चेंज कराएं। ऐसे करके इवेंचुअली जो नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक पार्टी वो भी कम होगा और उसके कारण रिपब्लिकन्स को एक रास्ता मिलेगा। इसके साथ दुनिया भर के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें सबका अलग अलग नजरिया है। फॉर एग्जांपल, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रोमिसेस नहीं किए कि भाई हम वॉर रुकवा देंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं आते ही हफ्ते में वॉर रुकवा दूंगा। साथ ही साथ जेलेंस्की के साथ इनका सिर्फ एक काम था, मुझे एक रेयर अर्थ मिनरल की डील चाहिए, उसके बाद मुझे वोलोदिमीर जेलेंस्की से कोई मतलब नहीं है। इस आइडिया से दुनिया भर के जितने लिबरल्स हैं वो बहुत चिड़े हुए रहते हैं। कीयर स्टारमर हो गए, मकरों हो गए, तो जितने ओल्ड लीडर्स हैं, बाइडेन के फ्रेंड्स हैं, दे आर अनहैप्पी। ओबामा के जितने फ्रेंड्स हैं, दे आर अनहैप्पी विद ट्रंप, क्योंकि भाई वो यूक्रेन और जेलेंस्की को सपोर्ट नहीं करते। नाटो भी काफ़ी दुखी है, यूरोप भी काफ़ी दुखी है कि ट्रंप हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि आप 5% रेडी रखिए, 5% पैसा रेडी रखिए। या रेसिप्रोकल टैरिफ, ये भाई 200%, 400%, 5000% टैरिफ लगा दूंगा। दिस टाइप ऑफ क्रेजी मूव्स, इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन हैम्पर होती है। और जो अमेरिका जो कि ग्लोबलाइजेशन के फलक्रम पे बना था, दुनिया भर ग्लोबलाइजेशन वही फैला रहा था। और एसेंशियली आप देखेंगे अगर ग्लोबलाइज जितनी पॉलिसी है, प्रो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो जब भी ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी इससे भी नाखुश होती है। बॉर्डर बनने से भी, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बनने से भी, इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने से भी एक तरीके से इनके वोट बैंक को डायरेक्टली हिट होता है। और इसीलिए ये पूरा द्वंद है इन सारी चीजों का। और ये जब द्वंद बहुत दिन से बना रहता है, ये डिवाइड रेड और ब्लू के बीच में बहुत बड़ा हो चुका है, गल्फ बहुत बड़ा हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोमिसेस किए थे उसमें से बहुत कम वो फुलफिल कर पाए। इनफैक्ट ही इज मोर ऑफ अ केओस एजेंट। और रीसेंट केओस अगर आप देखें तो भारत पाकिस्तान में सीज फायर करा दिया, उसी तरीके से आज भारत को भी बोल देना चाहिए कि भाई सीज फायर हो गया। अभी किसके बीच में? ट्रंप और प्रोटेस्टर्स के बीच में। तो कंट्री शुड स्टार्ट अनाउंसिंग सीज फायर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। उसी तरीके से एक ऐसी ही कोशिश की गई थी, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट किया गया था। 50 स्टेट में अमेरिका के एक साथ पैरेलल प्रोटेस्ट हुए थे ट्रंप के अगेंस्ट। आज ट्रंप थोड़े और वीक हैं क्योंकि इलॉन मस्क पीछे से हट गए हैं। ध्यान से समझिए, इलॉन मस्क ट्रंप के बीच में जो विवाद शुरू हुआ है उससे ट्रंप थोड़ी वीकनेस में है। और जब वीक लेगिंग पे होते हैं उस टाइम में अगर प्रोटेस्ट हो जाए, उस टाइम में अगर रेड्स चल रहे हैं, मतलब एंटी इमिग्रेशन रेट्स, इलीगल्स को पकड़ के फेंका जा रहा है, और उसी टाइम में मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, कुछ पैसा, कुछ बिलियनियर्स मिलके एक बढ़िया सा प्रोटेस्ट क्रिएट कर देते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट दूसरे स्टेट्स में भी प्लान हो रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में भी ये स्प्रेड आउट हो सकते हैं और इवेंचुअली ये बड़े होकर एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट बन सकते हैं, मैसिव एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे किसी भी तरीके से को चला जाए। और इसलिए वो ये तक कह रहे हैं कि भाई नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय कर दिया जाए, मरीन्स को डिप्लॉय कर दिया जाए, और जरूरत पड़ी तो मैं गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया और मेयर ऑफ लॉस एंजलिस को भी अरेस्ट करवा दूंगा। सारी वार्निंग दे दी गई है। बट यहां पर ध्यान से देखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कैलिफोर्निया बोल रहा है कि भाई ये फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मजाक कर रहे हैं, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लॉ के आप नेशनल गार्ड्स कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। और ट्रंप की ये पुरानी कहानी है, ट्रंप चाहता है कि भाई किसी भी बहाने वो यूएस मिलिट्री को यूएस के अंदर यूज करना शुरू करे और इससे वो दुनिया भर में ये दिखाए कि भाई देखो मेरी मिलिट्री। और आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में, आपको अगर याद हो कि ट्रंप बार बार शो ऑफ स्ट्रेंथ इस तरीके से दिखाता है कि भाई वो अपने मिसाइल्स दिखाना चाहता है, वो किम जोंग उन जैसे बड़े बड़े परेड करना चाहता है, व्लादिमीर पुतिन जैसे, शी के जैसे बड़े बड़े मिलिट्री परेड्स, यूएस मिलिट्री का डोमिनेंस दिखाना चाहता है अमेरिकन के बीच में, वहां पे रोड पे अरेस्ट करा के इसकी वीडियोस बनवाना चाहता है। इससे उसकी जो हाइपर नेशनलिज्म है इसको बहुत ज़्यादा, और इसका जो पूरा मागा मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू स्टॉप the Israel war, neither he is able to go for the ceasefire with Russia Ukraine. So that is the bottom line. अब मुझे ये बताइए कि इससे भारत को क्या समझ आता है? क्या भारत में ऐसी एक कंट्री है, क्या भारत के पड़ोस में ऐसी कोई कंट्री है जो मेक्सिको की तरह, कोलंबिया की तरह इलीगल एलियंस को भारत में भेज रही है? और ध्यान से सोचिए कि अगर ऐसे प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल में या किसी भी स्टेट में जहां पे ये बैठे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, अचानक से ये एक्टिवेट होते हैं और कहीं पे ऐसे मास प्रोटेस्ट होना शुरू होते हैं, तो क्या होगा? और यहां पे इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप उसके बाद एक्शन भी लेंगे तो सीधा ये बोला जाएगा कि भाई ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है, आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, कोई आपको अलाउ नहीं करेगा।
भारत को कोई अलाउ नहीं करेगा। इमिग्रेशन के अगेंस्ट आप दल बल के साथ पहुंच जाएंगे और लोगों को डिपोर्ट करेंगे, आगजनी होगी। आप समझ रहे हैं? दिस कैन बिकम अ ग्लोबल न्यूज, दिस कैन बिकम अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। और इसीलिए जितना जल्दी जितने स्टेट्स हैं भारत के, उनको फटाफट इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, इलीगल्स को फटाफट डिपोर्ट करना पड़ेगा। वरना दोस्तों, आप जो कहानी आज अमेरिका में देख रहे थे, वो कहानी आपके स्ट्रीट्स में कभी भी हो सकता है। समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। एक रिक्वेस्ट है, आप में से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, याद करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को हमेशा ज्वाइन करके रखें। कैसे? क्योंकि जो हुआ पिछले 7 दिन तक, नॉट एबल टू मेक वीडियोस, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए, काफ़ी अनप्लान्ड था। और वो एक तरीके से एक इमोशनल दर्द भी था कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर मैसेजिंग मी कि भाई बात करिए, बात नहीं कर रहे। मैं सोच भी रहा था कि व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव। मैं बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया। आपके साथ धीरे धीरे विमर्श करूंगा, कुछ प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस अपन किया करेंगे, मेंबर्स ओनली चैट्स करेंगे। कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते। मैंने एक पैटर्न देखा, जो वीडियोस मेरी डिलीट हुई थी, उन वीडियोस में जो टॉपिक्स डिस्कस हुए थे उसके बारे में लोग नहीं चाहते कि भाई पब्लिक में विमर्श हो। तो एक काम करेंगे, हम प्राइवेट में विमर्श करेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। साथ ही साथ आज मुझे आंसर जरूर बताइएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग प्रोजेक्ट कुशा, इसरो, हाल, डीआरडीओ, बेल। साथ ही साथ मुझे बताइएगा, भारत इन एलए प्रोटेस्ट से क्या सीख सकता है और क्या कर सकता है। वीडियो को एज यूजुअल लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।